अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए चलते हैं हुसैनाबाद। काफ़ी फेमस, मैंने काफ़ी व्लॉग्स वगैरह देखे थे, इसके रिव्यूज़ देखे थे फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट बहुत फेमस है और यहाँ बड़ा रीज़नेबल आपको चीज़ें मिलती हैं और बहुत टेस्टी भी होती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं हुसैनाबाद। तो हम पहुँच गए हुसैनाबाद और यहाँ पर हमने सबसे पहले ट्राई किया द फास्ट फूड का लावा पिज़्ज़ा, क्योंकि इसका जो है मेरे बच्चे चीज़ लवर हैं, पिज़्ज़ा लवर हैं, उनको चीज़ भी बहुत मज़े की लगती है और पिज़्ज़ा भी, और फ्राइज़ तो बच्चों को पसंद होते ही हैं। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे चलते हैं मामा, ये पहले पिज़्ज़ा खाते हैं। तो पिज़्ज़ा बेसिकली इनकी पिज़्ज़ा डो नहीं होती है, ये लोग क्या करते हैं पीटा ब्रेड में ये फिनीनी टाइप सैंडविच बनाते हैं बेसिकली, लेकिन इसके ऊपर भी ये काफ़ी अच्छी खासी चीज़ डालते हैं। तो ये सबसे पहले हमने ऑर्डर किया, इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में सॉस डाले 2 किस्म के। ये इस वक्त हमारा बन रहा है, तो हमने कहा एक ही लेके पहले ट्राई करते हैं। साइज़ में ये छोटा है, ज़ाहिर है 2 पीटा ब्रेड हैं और 4 लोग हम लोग थे। तो इन्होंने ये 2 पैन में डाली और इसके ऊपर 2 किस्म के सॉस डाले, फिर इसमें भर के इन्होंने अच्छी खासी क्वान्टिटी में चिकन डाली है, जो कि आपको अभी नज़र भी आ रही होगी व्लॉग के अंदर। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्होंने चीज़ और साथ में चिकन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से डाली थी। और नो डाउट ये जो अभी बना रहे हैं, बस अगर आप लोग स्पाइसी नहीं खाते बहुत ज़्यादा, और ज़ाहिर है हम भी इतना स्पाइसी नहीं खाते, एक तो जो वेदर था इतना गर्म था, इतनी गर्मी थी, ऊपर से वो बारिश का सीज़न चल रहा है, तो उसकी वजह से मक्खियाँ भी इतनी सारी थी, तौबा तौबा। मतलब इन चीज़ों का ख्याल करते हुए जाइएगा। तो ये हैलापिनो बहुत सारी डालते हैं इसके अंदर, तो वो आप इसको रोक लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना रही थी, हस्बैंड बना रहे थे, तो मुझे आइडिया नहीं था। चीज़ भी इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ की थी, क्योंकि वो टेस्ट में बहुत ही मज़े की लग रही थी। तो ऐसा ही था। हमने फिर जब इन्होंने ये बना लिया, हमने साथ में इनको कहा कि पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी हमारे लिए कर दें, ताकि 2 चीज़ें हो जाएँ, हम दोनों ट्राई कर लें। तो ये जब हमने ऑर्डर दे दिया और इन्होंने ये सारी चीज़ें बना के रख दी, जब बनाना स्टार्ट कर दिया और ओवन में डाल दिए अपने, तो हमने साथ ही इनके देखा फायर समथिंग करके, कोई फायर फ्राइज़ करके नाम था। तो वो जगह पे सारे रैप्स वगैरह मिल रहे थे, जिसकी वीडियो अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा था, बट वही बात है कि ये एक खा के अभी आप इसको जब रेडी हो जाएगा तब देखेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा। ये काफ़ी हैवी था, लिटरली एक एक पीस हम चारों ने लिया, ये सैंडविच का या पिज़्ज़ा, लावा पिज़्ज़ा नाम है इसका। और फ्राइज़, लोडेड फ्राइज़ जो मटका फ्राइज़ होते हैं, ये खाए। सीरियसली इतना पेट भर गया, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी ना, ज़ाहिर है ये रोड साइड है, सारी चीज़ें अंदर बैठने की काफ़ी कम जगहों पर मतलब स्पेस है। तो यही था कि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और फिर इतना हैवी चीज़ी सा लोडेड, फुल लोडेड। वाकई लावा नाम, लावा पिज़्ज़ा इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट रखा है, बहुत हैवी था ये। लेकिन प्राइस भी बहुत अच्छी थी इसकी। 600 का ये पिज़्ज़ा था और 450 के ये फ्राइज़ थे, मटका फ्राइज़, तो बहुत रीज़नेबल था। जो इन्होंने क्वांटिटी दी थी ना, बस ज़बरदस्त थी, और सामने सामने सब कुछ बना था। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी अगर कोई जाए हुसैनाबाद तो ये तो ज़रूर ट्राई करे। साथ ही इसके ये रैप्स वगैरह की जगह थी, ये भी काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था, लेकिन ऑब्वियसली वही चीज़ खा के हमारा पेट इतना भर गया था चारों का कि गुंजाइश नहीं थी। अब आप देखिएगा, अभी लावा पिज़्ज़ा आपके साथ शेयर करती हूँ। लोडेड फ्राइज़ तो हमेशा ऐसे होते हैं, और आपको मक्खियाँ भी नज़र आ रही होंगी उड़ते हुए, क्योंकि सीज़न है, अब मैं कुछ कर नहीं सकती। ये देखें लावा पिज़्ज़ा इन्होंने डबल वो करके दूसरे जो पैन का था उसके ऊपर डाल के टॉप अप करके इसके ऊपर सॉस भी डाला। साथ में अभी मैंने अपने हस्बैंड को बोला ज़रा आप इसका स्लाइस उठा के दिखाएं कि कितना ये चीज़ी है, क्रीमी चीज़ी, बहुत मज़े का था ये। मतलब हाईली रिकमेंडेड लावा पिज़्ज़ा वहाँ का, हुसैनाबाद का, अगर किसी ने खाना। और 600 बहुत सही प्राइस है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो फुल देखें, फुल लोडेड था, वाकई बहुत मज़ेदार था। मतलब मुझे अभी वॉइस ओवर करते हुए ना दोबारा से इसकी क्रेविंग सी हो रही है कि एक दफ़ा फिर जाके बंदा खाए, लेकिन गाड़ी में बैठ के खाए या फिर आप सर्दियों में जाए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा इंशाल्लाह सर्दियों में चलेंगे, सर्दियों में दोबारा ट्राई करेंगे तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो खैर ये करने के बाद आपको मैं अपना जो हमने एक एक ये पीस खाया है, एक एक स्लाइस खाया है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पेट हमारा फुल भर गया था। बहुत ही मतलब ओवर लग रहा था, ऐसे लग रहा था बस टू मच हो गया हमारे साथ जो है ना। अब आइए मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ, उनकी आवाज़ में सुनिएगा। क्या खासियत है भाई तुम्हारे गुलाब जामुन में?
क्या खासियत है गुलाब जामुन में तुम्हारे? हमारे गुलाब जामुन माशाल्लाह हैदराबाद के मशहूर गुलाब जामुन है और इसका टेस्ट भी अपना है, अपना जायका है। ज़बरदस्त। हैदराबाद से या कराची आके तुम ये काम कर रहे हो? हाँ, अपना लाते हैं वहाँ। ज़बरदस्त, शुक्रिया। क्या है दोस्त ये? क्या खासियत है तुम्हारी लिम्का में? सर हमारा मिर्ची मटका जो है बहुत मज़ेदार है। मिर्ची मटका ट्राई कीजिएगा, 10 मिनट लगेगी, 10 मिनट तक आएगा। मिर्ची मटका ट्राई कराएंगे। बस तो हम लावा पिज़्ज़ा खाकर रोड साइड पे ही वॉक कर रहे थे। गाड़ी हमने काफ़ी दूर पार्क कर दी थी अपनी, तो इतनी सारी चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिली थी। ये बम्बई कोयला कढ़ाई थी, कोयले पे बन रही थी और बहुत मज़े की लग रही थी। लेकिन वही बात है कि एक दफ़ा आपने एक चीज़ खा ली, अब आप पेट अच्छे से भर गया और अब वेदर भी ऐसा नहीं था कि आप बैठते वेट करते खाते या ऑर्डर करके लेके जाते साथ में। या एक होता है ना 2-3 फैमिलियाँ मिलकर आई होती हैं तो फिर आप ज़रा ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं कि इधर से भी ऑर्डर कर लिया, वहाँ से भी खा लिया, यूँ कर लिया। इसके साथ ये वॉफल एक लिए थे हमने, 210 के थे, ऐसे कुछ थे, मज़े के थे, अच्छे थे। मगर मुझे जो वाफ़ल पसंद आया मैं आपको किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी कि कहाँ के पसंद आया, और उसकी प्राइस भी बड़ी अच्छी है और उसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ ये सीख कबाब और ये जो बोटियाँ लगी हुई थी बीफ की, इतनी टेम्पटिंग लग रही थी और इतनी अच्छी ह्यूज क्वांटिटी में लगी हुई थी। आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करी और सारा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को। उन्होंने एक एक जगह पर जाकर, सब जगह से अच्छे से अंदर अंदर जाकर व्लॉग बनाया है, उनके साथ वीडियोस और थोड़ी गपशप भी लगाई है। मैंने गपशप ऐसा डाली नहीं क्योंकि वो लोग भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि डिटेल दें, आई डोंट नो वाई, लेकिन खैर एनीवेज। इसके साथ वहाँ यहाँ पे फायर पान भी मिल रहे थे, लेकिन वो जिस तरह रखे हुए थे और ये रोड साइड था, यहाँ से ट्रैफिक भी जा रही थी, मक्खियाँ भी थी, तो खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि खा सकें। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें देखने के बाद अगर आप खाएं, वो कहते हैं ना आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता। साथ यहाँ खट्टे आलू थे, काठियावाड़ी चने थे, बहुत ही कोई मज़े मज़े के सीन था। लेकिन सारा दिल जो ख़राब, ये तिल्ली रखी हुई थी इन्होंने, सारा दिल जो ख़राब हुआ, एक तो हमारा पेट फुल भर गया था, दूसरा दिल ख़राब इस तरह से हुआ कि इतना ओपन रखा हुआ था, ना कवर था, कुछ भी नहीं था, साथ में ऐसी ज़बरदस्त किस्म की मक्खियाँ मंडला रही थी। फिर ये रोड साइड था, यहाँ पे जो है गाड़ियाँ आ रही जा रही थी, तो उससे भी है ना धूल मिट्टी उड़ती है, तो बस ऐसे दिल ख़राब सा हो गया ना। मैंने कहा नहीं भाई ये बहुत गंदगी है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब चलो हमने वो पिज़्ज़ा तो खा लिया और यहाँ पे पराठे भी खूब बन रहे थे, इतने सारे जो पराठा रोल होते हैं उसके लिए, या ऐसे ही पराठे पूरियाँ देने के लिए। मतलब फुल माहौल था ज़बरदस्त किस्म का, ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए हम लोग। बर्न्स रोड में है, लेकिन बर्न्स रोड का डिफरेंट सेटअप है। सब्जी देखें कैसी ज़बरदस्त सी लगी हुई है, सब्जी लगी हुई है, बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई है, सब्जी नहीं, लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छा, देखने में बहुत अच्छा था। CO2 हमने ट्राई किया, जैसे 1 डिग्री बर्न्स रोड पर है, लेकिन इसकी ड्रिंक्स जो है फ्लैट थी, बहुत फ्लैट थी। 100 रुपीज़ ईच थी लार्ज, बट वो बहुत फ्लैट थी, मज़े की नहीं थी इतनी। तो खैर जैसा जहाँ का होता है, आई थिंक शायद उस दिन गर्मी ज़्यादा थी, इन्होंने नहीं किया। इसके अलावा हमने बाबा रबड़ी इंजॉय की जो बर्न्स रोड पे भी मिलती है। मैंने इनको कहा मैंगो की मुझे टेस्ट कराए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रबड़ी एज सच मेरा फेवरेट जो है ना मीठों में से नहीं है, लेकिन इनकी लच्छेदार रबड़ी हमने ली, 1 पाव 300 की मिली, बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की। टू मच स्वीट होती है रबड़ी, मगर यह है कि वाकई बहुत दिल खुश हो गया खा के। ऐसे मतलब मुझे अब लग रहा है कि मुझे रबड़ी खानी चाहिए, मैं खा सकती हूँ। पहले मैंने कभी नहीं खाई, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और इनके बड़े क्यूट क्यूट कोट्स लिखे हुए थे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आई होप काफ़ी दिनों के बाद जो मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थम्स अप ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।